फिल्म की शुरुआत इस बात से होती है कि फ्यूचर में टाइम ट्रैवल इन्वेंट हो चुका है, लेकिन इसे लीगली यूज करना मना है। इसका इस्तेमाल सिर्फ क्राइम सिंडिकेट्स और क्रिमिनल्स ही करते हैं। फ्यूचर में मर्डर करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि वहां लोग जीपीएस के जरिए हर किसी को ट्रेस कर लेते हैं। इसलिए जो लोग किसी को मारना चाहते हैं, वे उसे टाइम मशीन के जरिए पास में भेज देते हैं। कहानी साल 2044 में पहुंचती है। यहाँ जो नाम का एक आदमी खाली फील्ड में खड़ा होता है। उसके हाथ में गन होती है और आंखों में कोई इमोशन नहीं होता। अचानक जमीन पर एक आदमी अपीयर होता है, जिसे फ्यूचर से मारने के लिए भेजा गया होता है। उसके हाथ पीछे बंधे होते हैं और सिर पर हुड होता है, जो बिना कुछ सोचे उसे गोली मार देता है। बॉडी जमीन पर गिर जाती है और उसके पीछे सिल्वर की बार्स बंधी होती हैं। यही जो के काम की पेमेंट होती है। जो शांति से उन्हें उठा लेता है, जैसे यह उसके लिए रोज का काम हो। जो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा होता है, ड्रग्स, क्लब्स और पैसा। उसे लगता है कि यह लाइफ हमेशा ऐसी ही रहेगी। लेकिन फिल्म बताती है कि हर लूपर का एक एंड होता है। एक दिन फ्यूचर में वही सिंडिकेट उस लूपर को पकड़कर पास्ट में भेज देता है, ताकि वह अपने ही हाथों से खुद को मार दे। इसे कहा जाता है लूप क्लोज होना। हर लूपर को एक दिन अपना लूप क्लोज करना होता है। एक दिन जो फिर से अपनी जगह पर खड़ा होता है। टाइम आता है, एक आदमी अपीयर होता है, लेकिन जैसे ही जो रिएक्ट करता है, उस आदमी का हुड गिर जाता है। जो का दिमाग फ्रीज हो जाता है। उसके सामने उसका ही बुधा वर्जन खड़ा होता है। दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। एक सेकंड की डिले होती है और फ्यूचर जो भाग जाता है। जो को समझ आ जाता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। सिंडिकेट का बॉस एब, जो खुद फ्यूचर से आया होता है, सभी लूपर्स को वार्निंग देता है कि हर किसी को अपना लूप क्लोज करना होगा। जो का दोस्त सेथ भी अपने फ्यूचर वर्जन को इमोशनल होकर मार नहीं पाता और उसे छोड़ देता है। सेथ भागने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ा जाता है। फ्यूचर और पास्ट के बॉडी कनेक्शन को दिखाते हुए पास्ट सेथ के बॉडी पार्ट्स धीरे धीरे काट दिए जाते हैं, जिसका इफेक्ट फ्यूचर सेथ पर भी दिखाई देता है। सेथ चिल्लाता है और सरेंडर कर देता है, लेकिन बच नहीं पाता। ये देखकर जो का दिमाग पूरी तरह हिल जाता है। अगले सीन में फ्यूचर जो एक रेस्टोरेंट में पास्ट जो से मिलता है। दोनों आमने सामने बैठे होते हैं और टेबल पर कॉफी रखी होती है। पास जो गुस्से में होता है। फ्यूचर जो शांत आवाज में बताता है कि फ्यूचर में एक आदमी आया है, जिसका नाम रेन मेकर है। वह इतना पावरफुल है कि सभी लूपर्स को एक एक करके मरवा रहा है। फिर वह रुकता है और बताता है कि उसी रेन मेकर की वजह से उसकी वाइफ भी मार दी गई थी। पास जो इरिटेट हो जाता है और कहता है, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे मेरी लाइफ जीने दो। ये तुम्हारा फ्यूचर है, तुम्हारा बदला है, मुझे छोड़ दो। फ्यूचर जो उसे समझाता है कि हम दोनों एक ही हैं। तुम ही मैं हो, बस मैं बूढ़ा हो गया हूं। तुम अभी जो भी करोगे वही मेरी लाइफ टाइम मेमोरी बन जाएगी। पास्ट जो बूढ़े जो से कहता है कि अपनी वाइफ की फोटो मुझे दिखाओ। पास्ट में मैं न उसे देखूंगा, न उससे मिलूंगा, न उससे प्यार करूंगा, और तब वह नहीं मरेगी। फ्यूचर जो गुस्से में कहता है कि हमें उसे भूलना नहीं है, हमें उसे रेनमेकर से बचाना है। इसी समय दोनों जो को पकड़ने के लिए रेनमेकर के लोग वहां आ जाते हैं। पास जो बाइक लेकर वहां से भाग जाता है और एक फार्म हाउस पहुंचता है, जहां सारा नाम की औरत अपने छोटे बेटे सियाइड के साथ रहती है। सारा को अपने खेतों में कुछ गड़बड़ लगती है। वह गन लेकर खेतों की ओर जाती है। तब तक पास जो छिप जाता है। रात में सारा के घर की ओर कोई अंधेरे में आता हुआ दिखता है। सारा घबराकर नीचे गिर जाती है। तभी जो खेतों से आकर उस आदमी को भगा देता है। जो सारा से कहता है कि वह कुछ दिनों के लिए यहां रहना चाहता है और वह उन दोनों की प्रोटेक्शन करेगा। सारा मान जाती है। फिर हम सीआईडी को देखते हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा होता है। सुबह सीआईडी सारा को एक चिट्ठी देता है, जिस पर एक नंबर लिखा होता है। जो सारा से पूछता है कि क्या वह इस नंबर के बारे में कुछ जानती है। वह नंबर सीआईडी का बर्थडे और हॉस्पिटल नंबर होता है। फ्यूचर जो का प्लान रेन मेकर को बचपन में ही मारने का होता है। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि रेनमेकर 3 बच्चों में से कोई एक हो सकता है, जिनमें अजीब पावर्स होती हैं। दिमाग से चीजों को हिलाने की ताकत। फ्यूचर जो एक एक करके बाकी 2 बच्चों को मार देता है, जिनका जन्म सेम डे हॉस्पिटल में हुआ होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेनमेकर का एक ऑफिसर पास जो को ढूंढते हुए सैरा के घर सर्च के लिए आता है। सैरा ऑफिसर से कहती है कि उसका हस्बैंड और 10 साल का बच्चा है और वे दोनों अभी सिटी गए हुए हैं। तभी सीआईडी सीढ़ियों से नीचे आता है और गिर जाता है।
सीआईडी इतनी जोर से चिल्लाता है कि उसकी आवाज से पूरे घर की चीजें हवा में उड़ जाती हैं और ऑफिसर मर जाता है। सैरा डर जाती है और जो के साथ घर से बाहर कूद जाती है। जो ये सब चुपचाप देखता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि यही बच्चा फ्यूचर में रेनमेकर बनेगा। जो गन उठाकर सीआईडी को ढूंढते हुए खेतों में जाता है। सीआईडी जो को देखकर उसके पैरों से लिपट जाता है। जो सिड को देखता है और महसूस करता है कि यह बच्चा अभी मॉन्स्टर नहीं बना है। जो सारा से कहता है कि 15 मिनट्स में रेन मेकर के लोग यहां पहुंच जाएंगे, तुम सीआईडी को लेकर यहां से भाग जाओ। यहां जो रेन मेकर को बनने से बचा रहा होता है और असल में खुद को खुद से। इसी समय फ्यूचर जो वहां पहुंच जाता है और पास्ट जो से कहता है कि यह सारा गोल्ड ले लो और मेरे रास्ते से हट जाओ। जो को गोली लग जाती है और तभी बूढ़ा जो सैरा को गोली मार देता है। गिरते समय सैरा अपने बेटे को देखती है। उसी मोमेंट पर सीआईड का गुस्सा एक्सप्लोड हो जाता है। उसकी पावर इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आसपास के सारे खेत, सैरा और ओल्ड जो हवा में उड़ जाते हैं। पास्ट जो सब समझ जाता है। अगर सैरा मर गई तो सिड अकेला और गुस्से में बड़ा होगा और वही गुस्सा उसे रेन मेकर बना देगा। और अगर जो जिंदा रहा तो वह फ्यूचर में वही बूढ़ा जो बनेगा जो बदला लेने आया था। जो गन उठाता है, खुद को देखता है और समझ जाता है कि इस साइकिल को तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है। वह खुद को गोली मार लेता है। जैसे ही वह गिरता है, फ्यूचर जो का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। लास्ट सीन में सारा अपने बेटे को जिंदा देखकर रो पड़ती है। सीआईडी शांत हो जाता है। मूवी यहीं खत्म होती है, ये दिखाते हुए कि फ्यूचर फिक्स नहीं होता।